अर्थात सच्चिदानंद घन की वाणी उस परमेश्वर ने अपनी वाणी आप बोल गए कबीर वाणी में वो सारा रहस्य छुपा दिया 600 साल पहले। और उस अमृत वाणी को, उस अमृत ग्रंथ को, सदग्रंथ को इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने, ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण पुण्यात्माओं दो प्रकार के होते हैं, एक तो खाऊ और एक कमाऊ। अब जो खाऊ ब्राह्मण हैं वो आचार्य बने हुए हैं, जो उन्होंने भट्ठा बैठा। कमाऊ ब्राह्मण हैं हमारे जैसे ही, वो तो मजदूर हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं। वो तो उस समुदाय में जन्म होने के कारण वह फीत ब्राह्मण की लाग रही है। तो वो जो ब्राह्मण हैं, जो खाऊ ब्राह्मण थे, वे उन्होंने केवल संस्कृत भाषा का पढ़ने का उद्देश्य यही रखा था कि हम दुनिया न लूटा, और उसमें वो सफल रहे अपने हिसाब से। लेकिन परमात्मा की दृष्टिकोण से उन्होंने अपना भी नाश किया और समाज का भी नाश किया। अपना नाश तो यूँ करा कि दुनिया को झूठ बोल के ठगे आज गधे बन रहे होंगे, किसी की भैंस बन गए होंगे, किसी का बैल बन के पूरे कर रहे होंगे। वो खाली नहीं जा सकते, दुनिया को लूट के झूठ जाठ बोल के जो पैसा उन्होंने लूटा था वो तिल तिल का हिसाब देना पड़ेगा जीव ने। वो तो जहर खा के विष खाया उन्होंने अनजानपने में। अब जैसे वर्तमान में जो डॉक्टरी लाइन है, इनका उद्देश्य केवल मनी मेक है, पैसा इकट्ठा करना। नौकरी लग गए तो कोई बात ना, चलो वो तो सरकारी नौकरी होगी, वो तो अच्छी बात है। और प्राइवेट हॉस्पिटल बना लिए, ये भगवान ये ना देखते फिर आगे पाछा, कुछ जो मुंह माया वो मांग लेते हैं। 20 रुपए की दवाई के 500 रुपए, 1000 रुपए की का जो प्रयत्न है 5000 रुपए देवा। अब इनको ये नहीं मालूम तुम इस व्यस्त को कहाँ ले जाओगे। तो ये अनजानपने में हो रही सारी कहानी। ऐसे ही ये जो सदग्रंथ संस्कृत में होने के कारण जनता नहीं समझ सकी, और परमेश्वर वहां आवाज लगा लगा कर 120 वर्ष तक, 115 वर्ष तक, 120 वर्ष रहे मालिक। और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े इन मंडलेश्वरों के छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने।